flying, you're walking, we're going somewhere, we're in between. Your daytime, we're twilight, we're losing sense of time. This fire inside me, it lights me, building up chemistry, building up chemistry inside me, it lights me, building up chemistry. Our bodies colliding from this feeling I'll never be hiding from building up chemistry. Hi everyone, how you guys are doing? I hope you all are doing well and safe at your home during this pandemic period guys. So आज की इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं कोई अनबॉक्सिंग यानी कि प्रोडक्ट शोकेसिंग वीडियो करने वाली हूँ। तो व्हाट नेक्स्ट, आपको डेफिनेटली मेरे टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का वीडियो जो है वो एक पेपर कॉस्ट्यूम का DIY वीडियो है। तो जी हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे बट मुझे ऐसे कोई इंडियन चैनल पे ऐसा मुझे कोई भी वीडियो नहीं दिखा जिसमें कि उसमें कोई पेपर कॉस्ट्यूम बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया हो। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे एक ह्यूज सा एक फ्लोर गाउन विथ टेल बनाना चाहिए। तो हालांकि मैं सोची नहीं थी कि मुझे जो है वो इसका वीडियो शूट करना है फॉर यूट्यूब चैनल, बट एनी हाउ ड्रेस काफ़ी अच्छा जा रहा था। तो मैंने सोचा कि जो भी है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बैक कैमरा मैंने शूट किया है और साथ ही साथ मैंने उसको वॉइस ओवर किया है। तो आगे की वीडियो जो भी होगी मैं वॉइस ओवर करूँगी उसके साथ। तो मैंने खुद से ही वर्क कर रही थी और मैं हाथ में लेकर के सारा कुछ शूट की हूँ। तो काफ़ी मुझे परेशानी हुई है और काफ़ी लॉन्ग टाइम प्रोसेस चला था। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि आप घर पे ही अगर आपको किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन या कुछ ऐसा क्रिएट करने का दिल किया या अपने बच्चों के लिए हालांकि आप बच्चों के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप अपने घर पे खुद से विदाउट मैनिक्यून विदाउट डमी, बिकॉज मेरे पास घर पे ऑब्वियस सी बात है हमारे पास मैनिक्यून या डमी नहीं होता है। तो और आपको अगर ह्यूज लेंथ का ड्रेस अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो मैं एक एक प्रोसेस आपको मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आपने एक ही प्रोसेस को स्किप किया है तो आप बिल्कुल भी नहीं इस प्रोसेस को सीख पाओगे। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो गए और फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो इसी तरह की कुछ क्रिएटिविटी, मेकअप लुक और अदर चीज़ों को देखने के लिए आप जो है मेरे वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूले गाइज। तो आइए बाकी का देखते हैं हम लोग आगे का प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा पहला डिज़ाइन है जो मैंने डिज़ाइन किया था, बिकॉज मैं जब भी कोई आर्ट वर्क करती हूँ तो एक लेआउट, एक रफ वर्क जो है, एक रफ लेआउट मैं क्रिएट करती हूँ। आप लोग को भी करना चाहिए, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने जाएं तो वो उतना सही नहीं होता है। तो आपको एग्जैक्टली अपने इमेजिनेशन के हिसाब से या कहीं से रेफरेंस से या इंस्पिरेशन से एनी हाउ या नेटवर्क से सर्च करके, तो मैंने अपने हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, मैंने कैसे कॉपी वॉपी नहीं किया है। तो अगर मैं करती तो डेफिनेटली मैं आपको बताती। हाँ, मैंने कुछ इंटरनेशनल वीडियोस मैंने देखे थे कि रेड कार्पेट वगैरह पे कैसे क्या है, तो मैंने अपने हिसाब से मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए। और मेरी चॉइस कुछ ऐसे ही मेरे टाइप क्रेजी होती है। सो माई थॉट्स आर जस्ट क्रेजी एज मी।
सो मुझे कोई छोटा मोटा वन पीस काइंड ऑफ नहीं बनाना था, मेरे को ह्यूज या लाइक जैसे आपने मेट गाला में या फिर कांस फिल्म फेस्टिवल वगैरह में देखा होगा, काफी बड़े बड़े ड्रेसेस वो लोग पहन के आती हैं रेड कारपेट पे, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे कुछ वैसा लाइक ह्यूज क्रिएटिविटी करना था, तो उसको माइंड में रखते हुए मैंने जो है वो एक पिक्चर्स डिजाइन किया और मुझे कितने लेंथ तक की चाहिए थी वो ड्रेस, उसका टेल कितना लंबा होना चाहिए था, तो मैंने उस अकॉर्डिंग मैंने अपनी बॉडी की मेजरमेंट की है। मेजरमेंट के बाद मैंने जो है अपने ट्राइपॉड को फुल लेंथ मैंने एक्सटेंड करके उस पर मार्किंग की है और मुझे टेल कितना लेंथ चाहिए, तो मैंने एवरीथिंग लाइक एज बुटीक और टेलर यू कैन से कि मैंने, आप देख रहे होंगे कि इस पे एक एक मेजरमेंट जो है कितने इंच के क्या क्या होंगे, वो सब कुछ मैंने उस हिसाब से किया है। मेरा हालांकि ये 3 से 4 दिन में आपका विद फिनिशिंग या 5 दिन में बन सकता है, 3 से 4 दिन में बन जाता है, लेकिन मेरे पास पेपर का स्टॉक थोड़ा सा कम था, तो मुझे मेरे नेबर्स ने मेरे को बहुत हेल्प किए, तो लाइक 50% ऑफ द पेपर्स मेरे पास खुद थे और 50% जो है न्यूज़पेपर मैंने अरेंज किए हैं। तो बाकी आपको इसके लिए जो कुछ भी चाहिए देखते हैं आगे की वीडियो में कि आपको क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है इस चीज़ के लिए। तो गाइज मटेरियल्स जो आपको इसमें चाहिए पूरे कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए, वेदर आप एक छोटा सा ड्रेस बना रहे हो या फिर आप एक ग्रैंड ह्यूज ड्रेस बना रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आप सबसे पहले जो आपका जो इनिशियल स्टेज स्टार्ट होगा वो मेजरमेंट से स्टार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक ये मेजरिंग टेप होना चाहिए जो कि नॉर्मली हमारे घर में होता है। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैं बोलना चाहूंगी कि आपके पास घर में ये आपके पास ये टेप, ये डबल साइडेड टेप और ये छोटा वाला टेप, ये आपको आसानी से मिल सकता है, नहीं है तो आप अरेंज कर लीजिएगा। तो ये आपको कुछ 2-3 टेप की जरूरत पड़ेगी, हालांकि इसका ज़्यादा नहीं, मुझे बस एक जगह छोटा सा लाइक टैग के लिए इसका बस यूज़ हुआ था। तो आप डिफरेंट टाइप के, खास करके एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपेरेंट टेप जब भी आपको ज़रूरत हो इस पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए, बिकॉज हमारा पर्पस है कि काम भी हो जाए और वो जो ब्राउन कलर का एक टेप आता है वो थोड़ा सा लाइक लुक वाइज अच्छा नहीं होता है, तो आप ट्रांसपेरेंट टेप ही लीजिएगा। फाइन, आफ्टर दैट मैं मूव कर रही हूँ नेक्स्ट मटेरियल्स की ओर। तो ये है आपका स्टेपलर पिन। तो स्टेपलर पिन विथ आपको स्टेपलर पिन का 1-2 पैकेट रखना होगा, क्योंकि मुझे लाइक 2 पैकेट के अराउंड मुझे जो है ये पूरे प्रोसेस में, चूंकि ड्रेस काफ़ी ह्यूज था तो मुझे लग गया था। तो आप स्टेपलर विथ 1 और 2 पैकेट ऑफ स्टेपलर पिन्स आप अरेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर ऑल आपको ग्लू गन अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई लाइक प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया था इससे, बट लाइक आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अगर एडिशनल है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास फेवी स्टिक होना चाहिए, जो ग्लू स्टिक हमारे पास आता है। मैंने एक पूरा फेवी स्टिक यूज़ कर लिया है और ये 1 बॉटल जो है आपका ये फेविकॉल लग जाएगा। 1 बॉटल से ज़्यादा भी लग सकता है, तो इट अप टू यू कि आप कितना ह्यूज ड्रेस बना रहे हो गाइस। मतलब स्टिकिंग के लिए हमें या तो 2-3 आप फेवी स्टिक ले सकते हो और या फेविकॉल, कुछ भी, तो मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका मेन रॉ इंग्रेडिएंट्स दैट इज कॉल्ड योर न्यूज़पेपर। तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्च करी थी, मेरे को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना था, बट मुझे मेरे आसपास और शायद आई थिंक मेरे घर में भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं अवेलेबल था, तो मैंने जो बनाया है कॉस्ट्यूम वो हिंदी न्यूज़पेपर से ही बनाया। ओके, तो मैं आपको एक कॉन्साइज वे में अब आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद का जो कुछ भी वीडियो होगा गाइज वो बैक कैमरा होगा। मैं प्रोसेस दिखाने की कोशिश की हूँ ऑलमोस्ट, बिकॉज इस बार मुझे लाइक सूट करने में, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे बहुत ही लाइक प्रॉब्लम हुई, बिकॉज मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मुझे, और मेरा ट्राइपॉड लाइक एज अ डमी इंगेज था, तो मैंने हाथ से बैक कैमरा करके एक हाथ से कैमरा शूट कर रही थी। मैं फ़ोन से ही जनरली अभी करती हूँ और मैंने सारे प्रोसेस को दिखाए हैं, लाइक इन 1 हैंड देयर इज द फोन एंड एक हाथ से फिर मैं सारा प्रोसेस कर रही थी। तो जनरली आपको एक पूरे पीस ऑफ पेपर को लाइक कोन शेप में फोल्ड करके इस तरह के कोन्स बना लेने हैं, और कभी 5 के कोन, कभी 4 के कोन, तो वो हम लोग इस तरह के आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इस तरह के कोन फाइनली आपको बना करके, मैंने जो ड्रेस का डिजाइन रखा था वो कोन बेस था, तो और इसको बीच से भी स्टेपल करके
इस तरह से, और यहाँ भी आप स्टेपल सिक्योर कर सकते हो। तो मेन जो मेरा मेजर पार्ट है ड्रेस का वो कोन से ही है। तो इस तरह के हम लोग कई सारे वीडियोस में कोन बनाने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो आप बैक कैमरा देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अपने ट्राइपॉड पे इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेआउट किया हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग स्कर्ट या कोई भी एक लॉन्ग स्कर्ट टाइप का फैब्रिक मटेरियल हो, तो उसके ऊपर जो है ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का जो बॉडी कवर है आप उसको लगाएं और फिर सारा प्रोसेस को स्टार्ट करें। बिकॉज मुझे पता था कि ये प्री डिटरमाइन था कि मुझे एक बहुत ही ह्यूज सा हेवी सा ड्रेस बनाना है, इसलिए मैंने इसके अंदर में मैंने इनर साइड में एक लॉन्ग स्कर्ट लिया है, उसके ऊपर से मैंने एज न्यूज़पेपर को रैप किया है और ये रहा मेरा ऊपर में इसका मेरा फर्स्ट लेयर न्यूज़पेपर का रोल करके, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे हम इस कोन्स को बनाते हैं। तो लेट्स सी गाइज। तो इस तरीके से मैंने ओवरऑल अपना एक लेयर क्रिएट कर लिया है, बट आगे देखते हैं कैसे कोन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है एक न्यूज़पेपर का एक साइड का एक कंप्लीट शीट, और आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे फेविकॉल में थोड़ा सा लाइक पानी मिक्स करके उसको हल्का सा लिक्विडी या फ्लोई बना लेना है, बट ज़्यादा नहीं। और एक साइड से मैं यहाँ पे फ्लिप करते हुए इसको इनर साइड में मैं एक इस न्यूज़पेपर को एक कोन का शेप दूंगी। कॉर्नर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे आप फेविस्टिक या फिर कोई भी ग्लू का सॉल्यूशन या आप फेविकॉल कुछ भी स्टिक करने के लिए आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे फेविकॉल लिया है। ये देखिए, मैंने एक ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे फेविकॉल लगा लिया है। और टाइम टू टाइम इसको आप मिक्स करते रहें या रेफ्रिजरेट करना ना भूलें, बिकॉज ये फिर स्टिकी हो जाता है। बिकॉज मेरे साथ ये प्रोसेस हो चुका है, ये थोड़ा सा लाइक स्टिकी होके एक चिपक सा गया था। तो यहाँ पे मेरा एक सिंगल कोन रेडी हो चुका है और इसको मैं ड्राई होने के लिए यहाँ पे साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने कई सारे मोर देन 7, 8, 10 कोन्स यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, जो कि मैं अलग अलग शेप्स डिफरेंट तरीके से आगे में बनाऊंगी। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे 5 का कोन का एक शेप क्रिएट करना है, तो सारे कोनिकल पॉइंट्स को आगे पॉइंट आउट रखते हुए मैं एक शेप में अलाइन करते हुए इसके टॉप को यहाँ पे स्टेपल कर रही हूँ गाइज। और इसको और सिक्योर करने के लिए इनर साइड से भी एक कोन को दूसरे कोन से मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ, ताकि ये और सिक्योर और स्टिफनेस इसकी बनी रहे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ढेर सारे इसी तरह के 5 के शेप, 4 के, 3 के, 2 के, जैसे भी आपको शेप बनाना हो आप बना सकते हैं। और इसको और सिक्योर करने के लिए, चूँकि ये पेपर का है, हम ऊपर से ट्रांसपेरेंट वाला टेप लगाएंगे और जहाँ भी हमें इसको स्टिक करना है हमारे कॉस्ट्यूम में, वेदर इट्स अ बॉडी पार्ट्स और अ टेल पार्ट, हम लोग उसको स्टिक करेंगे अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक लेयर को दूसरे लेयर से जोड़ने के लिए यहाँ पे पहले तो टेप लगाया है, फिर और सिक्योर करने के लिए स्टेपलर पिन्स का इस्तेमाल किया है, और आप चाहें तो डबल टेप भी लगा सकते हैं, जिससे कि इसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैं लुक दिखा रही हूँ आपको, ओवरऑल लुक है 3rd लेयरिंग्स का। और अब मैं अपने टेल एरिया में काम कर रही हूँ। तो आपके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे पहले 5 के कोन्स बनाए हैं और फिर ऐसे करके 4 के, फिर 3 के, 2 के एक लॉन्ग सा टेल मैं बना रही हूँ। और एक कंप्लीट कोन के पार्ट को मैं दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए यहाँ पे आप जैसा कि यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, मैंने सेलो टेप का इस्तेमाल किया है, और चाहे तो आप पिन अप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ पेपर फैंस बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है बनाना, हर बच्चों को भी आता है। तो यहाँ पे एक ह्यूज सा पेपर फैन बनाने के लिए अलग अलग सिंगल फैंस बना करके उसको आप आपस में सिक्योर कर लें। पिन अप करना काफ़ी इजी, काफ़ी आसान होता है, इसलिए मैं पिन अप करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टेपलर से कुछ पिन अप कर लिए हैं।
और इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें कि आपके हाथों में ना चुभे, बिकॉज समटाइम हम जल्दबाजी में ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि हमारे हाथों में पिन अप होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस चीज़ की सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखिए। सो कुछ इस तरीके से मेरा शेप जो है वो दिख रहा है। ये हाफ पेपर कोन है जो कि दो अलग अलग इंडिविजुअल पेपर कोन से बना हुआ है। सॉरी, इट्स नॉट अ कोन, पेपर फैन से मैंने बनाया है। और इसके एंड को भी आप सिक्योर कर दे थ्रू स्टेपलर पेन्स। और इसी तरह का मैंने एक और बनाया हुआ है, उसमें मैं इसको एडजॉइन करने वाली हूँ अपने टेल पार्ट में, जिससे इसकी ब्यूटी और इन्हेंस होगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक पहले से ही मैं बना के रखी हुई हूँ। और जो मेरा टेल पार्ट है जिसकी लेंथ जो है वो 71 इंच की है, तो एक मेजरिंग टेप से भी ज़्यादा है। तो अगर मुझे 71 इंच का लंबा टेल बनाना है या वॉट एवर, इट्स डिपेंड ऑन यू, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको स्टिक करने के बाद, स्टेपल करने के बाद जो लुक आ रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। ये इस तरह का लुक आ रहा है, दिखने में ब्यूटीफुल दिख रहा है। और आप इसके गैप्स को भी सिंपल पेपर फैन से आप इसको फिलअप कर सकते हो। जो यहाँ पे कुछ गैप्स दिख रहे हैं, मैं आने वाले वीडियोस में जो है आपको आगे दिखाऊंगी कि छोटे छोटे गैप्स जो हैं उसको भी मैंने पेपर कोन्स नहीं बल्कि पेपर फैन से मैंने इसको फिल किया है। तो ओवरऑल जो एक ग्रैंड ह्यूज, एक हेवी सा लुक जो एक कॉस्ट्यूम का होता है, मुझे अभी से दिखने लग गया है। तो कुछ इस टाइप से कोन्स बनाइए और उसको स्टेपल कीजिए, सिक्योर कीजिए विथ टेप, और इस तरीके से हमारा कॉस्ट्यूम तैयार हो जाता है। मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखा सकती बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है गाइज। तो मैंने यहाँ पे कुछ अदर फैंस बना रखे हैं, और ये फ़ैन को बनाने के बाद मैं उसी ब्लैंक स्पेस पे इसको लगाऊंगी जो मैंने आपको वीडियो पे दिखाया है। ये देख लीजिए, इस ब्लैंक्स पे मैंने अपने हाफ पेपर फैंस को अपने डिज़ायर्ड शेप के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पहले तो मैं देख रही हूँ एडजस्ट करके कहाँ पे क्या सही लगेगा। तो उसी हिसाब से आप डिज़ाइन के हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के हिसाब से आप इसको देख लें कि कहाँ पे ये सूट कर रहा है ज़्यादा। ज़रूरी नहीं आप यही डिज़ाइन क्रिएट करें, आप कोई भी अपने हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि 71 इंच का ही बनाए, आप कोई भी बना सकते हो। तो ओवरऑल गाइज जो लुक है टेल का, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट टेल कुछ इस तरह से दिख रहा है, काफ़ी ह्यूज। और अब मैं इसके बॉडी पार्ट पे, अपर पार्ट पे काम करने जाऊंगी। इसके लिए मैंने एक कोई भी आप पुराना यूजी अपना, या कोई भी आप स्पोर्ट्स ब्रा या कोई भी नॉर्मल ब्रा ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कोई भी ओल्ड सा जो मेरे पास वेस्ट था, किसी यूज़ का नहीं था, तो मैंने वो ले लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट पेपर में स्टिक कर सकते हो इसके डिज़ायर्ड शेप के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पहले किया था। मुझे डायरेक्ट में थोड़ी सी मुश्किल हुई, तो मैंने छोटे छोटे राउंडेड शेप बना करके, पेपर्स के टुकड़े बना करके, फिर मैंने उसको अगेन अपने ग्लू मिक्सचर से इसको पेस्ट किया है। सेम उसी तरीके से जो इसके ऊपर के पार्ट्स हैं उनको भी आप, जो इसकी डोरियां हैं उसमें भी आप सेम लॉन्ग शेप की जो है पेपर्स को एडजॉइन कर सकते हो सेम टेक्निक से। और इसको आप ड्राई होने के लिए कुछ देर डेफिनेटली छोड़ दीजिए। और ये हमारा फाइनल लुक है सूखने के बाद इस तरीके से जो। और यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे पेपर्स दिख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे लिटिल पेपर फैंस बनाए हैं, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं कुछ ऊपर की कुछ डिटेलिंग पार्ट के लिए, कुछ डिज़ाइंस के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। लेट्स सी कि मैं इससे क्या करने वाली हूँ। ये छोटे छोटे पेपर फैंस बना लें, उसको मैंने कटिंग कर लिया है ताकि ये एक अच्छा सा एक शेप दिखे। अब आ जाते हैं हमारे फिर से कॉस्ट्यूम पार्ट के ऊपर। मैंने और बाउंस इफेक्ट दिखाने के लिए गाइज यहाँ पे जो मेरा पहला लेयर था कॉस्ट्यूम का, जिसको मैंने ब्राउन टेप से इसको सिक्योर किया था, यहाँ पे मैं अगेन एक और बाउंसी इफेक्ट देने के लिए मैं फिर से पेपर कोन्स बना करके सेम प्रोसेस को रिपीट कर रही हूँ। और जो भी इसके एलिवेटेड पार्ट हैं उसको मैं बाद में कट करूँगी। तो ये आप देख रहे हैं कि जो ऊपर से मैंने एक फिर से एक लेयरिंग किया है कोन का। तो जो ब्राउन पार्ट है इसका ऊपर का टेप का, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट, मेरे पास उस टाइम टेप अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे जो सेकेंड लेयर जो क्रिएट किया, इसे बाउंसीनेस भी दिखता है और साथ ही साथ जो है आपका
जो है ब्राउन पार्ट जो है वो भी दिख जाता है। गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा फेविकॉल का एक जो मैं बोली थी कि आप इसको टाइम टू टाइम स्टीयर करते रहना, अदरवाइज रेफ्रिजरेट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप इसी तरह से अपने ग्लू मिक्सचर को छोड़ दोगे तो इसी तरह से पैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा। सो स्टीयर इट प्रॉपरली टाइम टू टाइम, इट्स जस्ट फॉर फन। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा पूरा फर्स्ट बाउंसी लेयर क्रिएट हो चुका है और एक भी ब्राउन टेप नहीं दिख रहा है। तो अब मैं इसके आई थिंक नीचे के लेयर पे काम करने जा रही हूँ। यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया बॉडी का जो लोअर पार्ट है दिख रहा है, क्योंकि हर एक पार्ट हमारा पेपर से कवर होना चाहिए। तो मैं सेम प्रोसेस का वहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। अगेन पेपर को एंड स्टिक इट एंड सिक्योर इट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो रेडी हो चुका है। मैंने सारे ब्लैंक स्पेसेस को भी पेपर से कवर कर दिया है, पिन अप कर दिया है, ताकि ये एक ऊपर का एक बॉडी फॉर्मेट ये ले ले। एंड आफ्टर दैट इस पे जो ऊपर का जो एलिवेटेड एरिया था जो कि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, जो हमारा वेस्ट का पार्ट होने वाला है, उसको मैं सीजर से कट कर रही हूँ। यहाँ पे इससे इसका हमारा रिक्वायर्ड डिज़ाइन जो चाहिए वो भी मिल जाता है और दिखने में ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे गाइस कुछ आपने पेपर के लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। तो मैंने लॉन्ग स्ट्रिप ला के इसको पिन अप कर लिया है। तो इस तरीके के 4 स्ट्रिप काट ले, तो 2-2 करके हम लोग स्टिक करेंगे ताकि वो मजबूत और इसकी स्टिफनेस बन सके। बिकॉज हम यहाँ पे जा रहे हैं बनाने पेपर रिबन एंड पेपर बेल्ट जो हमारे कमर में लगेगा, जो इज अ पार्ट ऑफ अ डिटेलिंग। तो इस तरह से छोटा सा एक जो हम बो बनाएंगे, तो बो को मैंने एक कटिंग रिक्वायर्ड शेप में कट कर लिया है और आगे जाकर के मैं इसको जो है वो ब्लैक कलर से पेंट करूंगी और स्टेपल करूंगी सेंटर में, ताकि ये एक पेपर बो का एक रिक्वायर्ड शेप ले ले। और ये लॉन्ग सा एक पेपर दिख रहा है आपको, उसको मैंने 2 अलग अलग पेपर से स्टिक और स्टेपल किया है और उसको सेम मैं कटिंग करूंगी। और ये एक लॉन्ग सा जो एक बेल्ट का जो शेप होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। मैं तो यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ उसी का। इसको आप ब्लैक कलर से सेम ब्लैक कलर, यहाँ पे मैंने कैमल का पोस्टर कलर लिया है। आपको पोस्टर कलर भी लेना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया था। तो प्लीज़ 2 बॉटल पोस्टर कलर अपने पास रख लें। तो सेम बहुत ही आसान है ये, आप इसको पेंट कर सकते हैं और काफ़ी सावधानी से पेंट करें और इसको सूखने दें। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद ही हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट प्लस जो कह सकते हैं आपकी जो पेपर वो है, दोनों को मैं बारी बारी से यहाँ पे पेंट कर लूँगी एंड लेट इट बी ड्राई गाइस। तो ये बाकी का हमारा रेस्ट पोर्शन है। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे सेम टेक्निक यूज़ करेंगे और इसको ड्राई होने देंगे। और ये देख सकते हैं जो मैंने छोटे छोटे पेपर फ्लावर्स बनाए थे यहाँ पे पेपर के, उसको मैंने तो शेप रेडी कर दिया। जो मैं डिज़ाइन बनाई थी उस शेप को मैं उसको कुछ और बना ली यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ किया जाए, तो मैंने सोचा कि वाई डोंट आई मेक समथिंग डिफरेंट लाइक। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं इसका पेपर ईयरिंग बनाऊंगी। तो छोटे छोटे पेपर फैंस थे, उनको आप सिक्योर कर सकते हो ग्लू गन की सहायता से। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेपर वो किस तरह से दिख रहा है। और ये रहा हमारा फाइनल लुक पेपर बेल्ट का गाइस। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अब जा रही हूँ अपना फेस का मेकअप करने के लिए। तो पहले मैं अपने कॉन्टैक्ट लेंस मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं और उसके बाद मैं करूँगी आगे का मेकअप। तो लेट्स सी। गाइज एज यू कैन सी हियर मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए। सो लेट्स सी। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा कॉस्ट्यूम रेडी हो चुका है और अब मैं यहाँ पे कॉस्ट्यूम को वियर करने वाली हूँ। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही हैक्टिक प्रोसेस था गाइज। जितना मुझे बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं हुआ उतना मुझे इस चीज़ को करने में डिफ़िकल्टी हुआ। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने टेप से अपने पूरे बॉडी को सिक्योर किया है और ये रहा मेरा कंप्लीट फोटोशूट की एक पिक जो कि कंप्लीट उभर के सामने आ रहा है। तो ये मेरा कंप्लीट लुक है कॉस्ट्यूम का। दिस इज द फाइनल लुक। You can see that बहुत ही हम लोग को, मैं और मेरे फ्रेंड दोनों मिलके कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बट फाइनली जो रिजल्ट आया आपके सामने है। आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस लुक। जो भी हो आप कमेंट करके नीचे आप बता सकते हो कि ये लुक आपको कैसा लगा। This fire inside me, it lights me, building up chemistry.
के लास्ट तक बने रहने के लिए। तो आई होप ओवरऑल मैंने बताने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में के वीडियो में मैंने आपको बताया था। एक बात मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे जितना कॉस्ट्यूम बनाने में प्रॉब्लम नहीं हुआ, उतना मुझे लाइक फ़ोटोशूट वाले दिन में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। बिकॉज आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी जो लाइक स्टिफनेस है, अगर आप लाइक फ़ोटो शूट करने जा रहे हो कॉस्ट्यूम बनाने के बाद, तो बेस्ट तो ये रहेगा अगर आप डमी पे बनाएगा। लेकिन आप खुद इसको आप वियर करने वाले हो इस कॉस्ट्यूम को, तो सिक्योर करना उसको चारों तरफ टेप से, वो बहुत ही मस्ट है, जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया है। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें, बिकॉज ये कोई फैब्रिक से बना हुआ कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, ये पेपर कॉस्ट्यूम है गाइज। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। तो मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।